मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। ये नट्टू काका सच ही कहते थे, मेरी जिंदगी में जितनी बड़ी खुशी आती है साथ में उतना ही बड़ा टेंशन फ्री में लेकर आती है। ये दया, बापूजी, टप्पू अभी तक तो सब छोटे छोटे बम फोड़ते थे, इस बार तो डायरेक्ट परमाणु बम फोड़ दिया। अब क्या करूं? मेरी जिंदगी के फायर ब्रिगेड एक ही है, बेचारे मेहता साहब, उनको ही बोलता हूँ। जब भी मेरा प्रॉब्लम सुनते सीधा अपना बम्बा निकाल के टन 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 करके मेरे पीछे आ ही जाते। अरे जेठालाल आओ। अरे बहुत परेशान लग रहे हो जेठालाल, क्या हो गया? आओ आओ चलो बैठो। अरे मेहता साहब बैठने का टाइम नहीं है। अरे इतनी जल्दबाजी, इतनी परेशानी जेठालाल, आखिर बात क्या है? ये बापूजी शादी के लिए पीछे पड़ गए। शादी इस उम्र में? वैसे एक बात बताओ जेठालाल, इस उम्र में एक साथी की जरूरत जरूर होती है। मेहता साहब मैं उनकी शादी की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर वो क्या तुम्हारी दूसरी शादी करा रहे? अरे भाई मुझे पता होता कि शादी के बाद आदमी का ऐसा हाल होता है तो मैं पहली शादी भी नहीं करता। तुम भी नहीं? फिर किसकी शादी की बात कर रहे हो? टप्पू की। टप्पू की? क्या कह रहे हो? हाँ, अरे जिद कर रहे हैं और दया भी उनका ही साथ दे रही है। अरे जेठालाल तुम तो समझदार हो ना, तुमने समझाया नहीं कि बाल विवाह एक अपराध है, गैर कानूनी है, नहीं कर सकते तुम लोग ये। मैंने समझाया मेहता साहब के बाल विवाह अपराध है, कानूनन अपराध है, पर मानने को तैयार ही नहीं है। आप चलिए ना घर, उनको समझाइए प्लीज। इसमें गलत क्या है? अरे चाचा जी, ये बाल विवाह गलत है। सबसे पहले तो ये अपराध है, ये गैर कानूनी है, आप ये कर नहीं सकते। मैं इतनी देर से आपको क्या समझा रहा हूँ? अरे क्या मेहता साहब, आप भी इतने पढ़े लिखे होकर इस कम पढ़े लिखे की बातों में आ गए। पढ़ा लिखा हूँ इसीलिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये बच्चे की शादी होती है तो उसका बाप जेल में जाएगा। अरे मैं क्यों जाऊँ जेल में? मैं तो शादी के खिलाफ हूँ। हाँ तो मैं चली जाऊंगी जेल। बापूजी की खुशी के लिए मैं फांसी चढ़ जाऊंगी। दया भाभी, बाल विवाह की सजा फांसी चढ़ना नहीं होता है। तो फिर क्यों डरते हो? अरे ये गैर कानूनी है डोबी, है ना मेहता साहब? अरे इतनी देर से मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या गैर कानूनी? तुम लोग गैर कानूनी काम नहीं करते? ये जेठा बिना बिल के माल बेचता है, वो गैर कानूनी नहीं है? और मेहता साहब, आप दूसरे की अंग्रेजी किताब को हिंदी में लिखकर अपना नाम छपवाते हो, वो गैर कानूनी नहीं है क्या? चाचा जी, वो किताब अपने नाम से नहीं लिखी जाती, इसे ट्रांसलेशन कहते हैं, अनुवाद, और उसमें उनकी इजाजत साथ में होती है। वो कहते हैं तब हम ट्रांसलेट करते हैं। पर हुई तो चोरी ही ना। कोई काम बिना रिश्वत दिए होता नहीं है, वो गैर कानूनी नहीं है? सोसाइटी में कांटे का पेड़ तुड़वा दिया, क्या वो गैर कानूनी नहीं है? और मेहता साहब, आप जब जयपुर गए थे तो चालू टिकट लेके टीसी को पैसा देकर सीट ले ली थी, क्या वो गैर कानूनी नहीं था? हाँ तो मेरे टप्पू की शादी रुकवाने के लिए आ गए। दोस्ती धर्म निभाते हैं, लेकिन पड़ोसी धर्म कौन निभाएगा? बोल। हाँ हाँ बोलते क्यों नहीं हो, बोलिए। बोल। जेठालाल। हाँ अच्छा, अरे जेठालाल क्या बोलूं मैं? समझता वही है जो समझना चाहता है। मैं इससे ज्यादा इन लोगों को और नहीं समझा सकता। तो क्या आप भी चाहते हैं कि टप्पू की शादी हो जाए? अरे नहीं भाई। तो मम्मी, आप लोग इतने टेंशन में क्यों हो? जेठालाल, वैसे बात तो टप्पू ठीक कह रहा है, हम टेंशन में क्यों हैं? टप्पू से ही पूछ लेते हैं, ये खुद मना कर देगा। चाचा जी, आप खुद पूछ लीजिए ना टप्पू से। टप्पू बेटा इधर आ। हाँ दादाजी। टप्पू शादी करेगा? हाँ बोल बेटा, हाँ। क्या हाँ बोल? क्या हाँ क्या बोल? उसे तय करने दे। ना बोल बेटा, ना बोल। चुप रहे बाबूचा कहीं का। टप्पू शादी करेगा ना? शादी मैं सोच के बताऊंगा। अरे अरे टप्पू सुन। ठीक हो जाएगा सब कुछ। मेहता साहब, आपने तो कहा था कि टप्पू फौरन ना बोल देगा, वो तो सोचकर बताऊंगा करके चला गया। अरे मैंने कहा इसका क्या मतलब? अरे क्या मैंने क्या मतलब? आप बच्चे का जजमेंट नहीं ले सकते हैं? आपका पढ़े लिखा होने का क्या फायदा फिर? अच्छा, इसमें मेरे पढ़े लिखे होने की कहाँ से बात आ गई? बात मत करो मेहता साहब, पूरी बाजी बिगाड़ के रख दी आपने। मैंने बाजी बिगाड़ दी? मैंने बोला तो तुम्हारे घर वालों को कि टप्पू की शादी कर दो? बात कर रहे हो। और तुम भी थोड़ा धीरे बोलो, नहीं तो सब सोसाइटी वालों को मालूम पड़ जाएगा।
अरे सोसाइटी वालों को तो टीवी सीरियल से ज्यादा मेरे घर की स्टोरी में इंटरेस्ट होता है। अच्छा अभी ज्यादा टेंशन मत लो, ये सब दूध के उबाल जैसा है, थोड़ी देर में सब अपने आप शांत हो जाएगा। मेहता साहब ये मेरे घर का उबाल है मेहता साहब, कब बबल बन जाए कुछ कह नहीं सकते। ये देखो देखो इसको है कोई चिंता फिकर, गया खेलने। मेहता साहब हाँ? कहीं टप्पू ने हाँ कर दी तो कर दो शादी। गोली पिंकू ये सब क्या है? आज हम गुड्डा गुड्डी की शादी का खेल खेलेंगे। अरे तो लड़कियों का खेल है। नहीं, इसमें बहुत मजा आएगा। हम में से कुछ लोग लड़की वाले बनेंगे और कुछ लड़के वाले, क्यों है ना? हाँ। फिर? अरे फिर क्या टप्पू, लड़के वाले लड़की के घर रिश्ता लेके जाएंगे। अरे इसमें क्या मजा आएगा यार। अरे टप्पू एक बार खेल के तो देख। देख टप्पू, हम हमेशा बैडमिंटन, फुटबॉल और क्रिकेट तो खेलते ही हैं, बट फॉर अ चेंज आज गुड्डा गुड्डी का भी खेल खेल लेते हैं, क्यों है ना? हाँ। प्लीज टप्पू, प्लीज 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 टप्पू प्लीज। ओके 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 ठीक है, पर मेरी एक शर्त है, मैं लड़के वाला बनूंगा। ठीक है, तो मैं, पिंकू, गोली और चिंकी लड़की वाले बनेंगे और बाकी लोग लड़के वाले। ओके तो ठीक है, गुड्डे का नाम राज और गुड्डी का नाम सिमरन। गोली जी कल दिल वाले दुल्हनिया देखी क्या? हाँ। चलो तुम लोग हमारे घर राज का रिश्ता लेके आओगे। ओके हम लोग आते हैं, जल्दी चल। एक मिनट, हम लोग आए क्या? आओ। नमस्ते। नमस्ते। आइए बैठिए। हाँ। मैं सिमरन का पापा मिस्टर हाथी और उसकी मम्मी। मैं राज का पापा मिस्टर गड़ा और ये राज की मम्मी मिसेस गड़ा। अरे भाई मेहमानों के लिए नाश्ता ले आओ। जी अभी लाई। आपको घर ढूंढने में दिक्कत तो नहीं हुई ना? ये तो गार्डन है। गोगी हम खेल रहे हैं, ये हकीकत नहीं है। अरे लीजिए। शर्माइए मत। इसमें क्या है? इसमें समोसे और रसगुल्ले हैं और हमारे राज को चॉकलेट और आइसक्रीम पसंद है ना राज? वो भी आ जाएगी। हमारा राज तो आ गया, पर आपकी सिमरन को तो बुलाइए। जाओ सिमरन को ले आओ। जी ले आती हूँ। मुझे मेरी सिमरन बहुत प्यारी है। मुझे मेरा राज बहुत प्यारा है। आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है। अच्छा सिमरन को क्या पसंद है? इसे कार्टून फिल्म देखने में बड़ा मजा आता है। हमारा राज तो क्रिकेट बहुत खेलता है। और आपकी सिमरन क्या करती है? हमारी सिमरन डांस में बहुत होशियार है। अभी अभी उसने बुगी वुगी में पार्ट लिया था। हमारा राज गाने में बहुत होशियार है। इंडियन आइडल 5 में जाने की सोच रहा है। और क्या करना चाहता है आपका राज? राज इंजीनियर बनना चाहता है। हमारी सिमरन तो पेंटर बनना चाहती है। घर पे पेंट करेगी क्या? गोगी पेंटर मतलब चित्रकार, घर में पेंट करने वाली नहीं। हाँ बोल। हमारे राज को आपकी सिमरन बहुत पसंद है। हमको भी पसंद है। हमारी सिमरन को भी आपका राज बहुत पसंद है। ओए तो ये रिश्ता पक्का। हाँ। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। देखिए हमारी सिमरन का ख्याल रखना। अरे कोई कहने की बात है। हम आपके सिमरन को अच्छे अच्छे कपड़े देंगे, बहुत सारी चॉकलेटें देंगे
हम भी राज को टी शर्ट, जीन्स और पावर रेंजर्स देंगे। बस दूल्हे राजा जो मांगेंगे उसे सब मिलेगा। अगर साइकिल चाहिए तो? हाँ, वो भी मिलेगी। सच? दूल्हा जो मांगेगा उसे सब मिलेगा? हाँ। टप्पू शादी करेगा? अगर शादी के लिए हाँ कह दूं, तो मुझे नई गियर वाली साइकिल मिल जाएगी। तुम लोग खेलो, मैं अभी आता हूँ। अरे टप्पू, बनोगे कब मैं सास बनोगे, बनोगे कब मैं सास बनोगे, बनोगे कब मैं सास बनूंगी। ए, चुप। बापूजी, बापूजी आप टप्पू की शादी करवाएंगे तो सोसाइटी में मैं मजाक बन जाऊंगा। वो तो तू रोज बनता है। बापूजी कभी तो आप मेरे बारे में सोचिए। ठीक है, हम टप्पू की शादी समूह लगन में करवा देंगे, तेरा खर्चा बच जाएगा बस। अरे बापूजी ऐसा थोड़ी होता है, मेरा एक ही तो बेटा है। बैंड बाजा के साथ रथ में सवार होके ठाट माट से शादी करेगा मेरा लाल। ए उत्साही, शांति शांति। बापूजी ये भाई, ये तेरी बकबक का फटा हुआ तंबूरा बंद करने। मेरा फैसला मतलब स्टैम्प पेपर जैसा, एक बार लिख दिया सो लिख दिया। ठीक है बापूजी, आपने तो फैसला कर लिया, लेकिन टप्पू शादी के लिए राजी होगा? दादाजी, अरे टप्पू ने फैसला कर लिया। क्या? टप्पू शादी करेगा। ए, शादी करेगा वाली, अपनी स्कूल बैग तो भर नहीं सकता, चला शादी करने। ले टप्पू भी तैयार है अब। बापूजी चलो, मान लिया कि ये टप्पू भी शादी करने को तैयार हो गया, इसे लड़की देगा कौन? मेरी माँ। हैं? मतलब मेरी माँ को कहूंगी ना तो मेरे जैसी सुशील, मीठा बोलने वाली और प्यारी कन्याओं की लाइन खड़ी कर देगी। तेरे जैसी। हाँ, क्या बुराई क्या है मेरे में? बापूजी जा अंदर जा, या बाहर जा। दादाजी, अगर मैं शादी करूंगा तो मेरी सारी डिमांड पूरी होगी? अरे मेरे लाल, तू जो बोलेगा वही होगा। अरे तू तो मेरा दूल्हा राजा है, मेरा टप्पू राजा। दादाजी, तो फिर मेरी शादी कराओ। तो बापूजी, हाँ मैं बैंड बाजा की तैयारी करूं? अरे हाँ हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है। अरे करो। हेलो। फ्रेंड्स, एक गुड न्यूज है। क्या? टप्पू के दादाजी टप्पू की शादी करवाने वाले हैं। शादी? 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 टप्पू, ये कैसे हो सकता है? तुम तो इतने छोटे हो। हाँ, इतने छोटे बच्चे की कभी शादी हो सकती है क्या? हाँ, दादाजी ने मजाक किया होगा। टप्पू के दादाजी कभी मजाक नहीं करते। ओए टप्पू, तू सच में शादी करेगा? हाँ, ये गुड्डे गुड्डी का खेल जैसे नहीं, सचमुच। अब तो मेरे मजे हो जाएंगे, अब तो मेरी सारी डिमांड पूरी होगी। ओए टप्पू, शादी करने में बड़ा फायदा है क्या? हाँ, अब तो मैं राजा बनूंगा, राजा। मैं जो कहूँगा वही होगा, जो मांगूंगा वही मिलेगा। ऐसा है तो हम सब भी शादी करेंगे। तुझे शादी करनी है? हाँ, मुझे शादी करनी है। ओके, तेरी शादी करवा दूंगी बस। सच? वाओ! जैसे तू 21 साल का हो जाएगा ना, तेरी शादी करवा दूंगी। ओके? नहीं नहीं, मुझे अभी शादी करनी है। अरे गोली, ये शादी कोई चॉकलेट है जो अभी दे दूं? हाँ? नहीं, मुझे शादी करनी है, मतलब करनी है। एक मिनट, ये अचानक शादी का भूत कैसे सवार हो गया सर पर? क्योंकि टप्पू शादी कर रहा है। जो टप्पू करेगा तू भी वही करेगा। हाँ, टप्पू छत से छलांग लगाएगा तो तू भी लगाएगा? नहीं, तो फिर यार, टप्पू ऐसा बेवकूफ वाला काम भी नहीं करेगा। मुझे राजा बनना है, मुझे शादी करनी है। चालनी है वे, शादी करनी है, राजा बनना है। जाके होमवर्क कर, होमवर्क। टीचर डांटेगी। हमारी टीचर कहती है कल करे सो आज कर, और आज करे सो अब। वाह वाह मम्मी, वाह वाह। रोशन तू भी इसके साथ मिल गई। अरे बाबा, सिर्फ कहावत में, शादी में नहीं।
पापा प्लीज एक बार शादी के लिए हाँ कह दो ना, अगली बार मत कराना। क्या मुसीबत है यार। रोशन, लगता है भिड़ी से ही बात करनी पड़ेगी। क्या? अरे हमारे जमाने में भी ऐसे बचपन में शादी नहीं हुआ करती थी। बाल विवाह करना कानून अपराध है, आप लोग जानते नहीं है क्या? वो हम जानते हैं यार, पर वो गुग्गी है ना, वो जिद पकड़ के बैठ गया कि मुझे शादी करनी है। हाँ, मेरा गोली कहता है टप्पू शादी कर रहा है इसलिए मैं भी शादी करूंगा। हाइट। अगर ये मामला यहाँ नहीं रुका ना तो एक शिक्षक की सोसाइटी बदनाम हो जाएगी। अरे इस टप्पू की वजह से ना सोसाइटी के सारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन अच्छा है माधवी, हमारी सोनू इन बच्चों में नहीं है। वैसे तो सारे फसाद की जड़ हमेशा जेठालाल के घर से ही शुरू होती है, लेकिन इस बार तो हद हो गई। यू आर राइट। पीड़े परा, अब तो एक ही रास्ता बचा है, जेठालाल के घर जाकर उससे बात करते हैं। क्यों भाइयों, बोलो। हाँ हाँ बिल्कुल। चलो फिर, चलो लेट्स गो। ओए जेठालाल, 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 जेठालाल। जेठालाल, क्या है ये क्या है? अच्छा वो उतना ही, मैं तो समझ, ये अपना वो डीवीडी का कॉर्ड वायर, ये सोटी ने मंगाया था। ले भाई। मैं कॉर्ड वायर की बात नहीं कर रहा हूं जेठालाल। अरे सब लोग चुप क्यों, बोलो अभी। एक एक करके बोलो, सबको मौका मिलेगा, कोई बाकी नहीं रह जाएगा। बोलो कौन पहले, कौन बोलता है? मैं बोलता हूँ। मालूम ही था, बोलो। जेठालाल, बच्चे बिगड़ रहे। किसके? हमारे। तो सुधारो उनको। तुम्हारे बच्चों को मैं कैसे सुधार सकता हूँ? और तुम तो शिक्षक हो, तुमको तो ये काम आना चाहिए। जेठा भाई, तो मेरा टप्पू हम लोगों के बच्चे लोगों को शादी करने के लिए भड़का रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप? और उसी के बहकावे में आके हमारे बच्चे भी शादी करने की जिद पे उतरे हैं। और तुम टप्पू को खुद क्यों नहीं समझाते हो? है? नहीं नहीं सोटी भाई, इसमें टप्पू को नहीं, मेरे बापूजी को समझाने की जरूरत है। देखो भाइयों बहनों, मैं भी आप लोगों की तरह परेशान हूँ। जो आप पर बीत रही है सेम टू सेम मेरे ऊपर भी बीत रही है। अच्छा है आप लोग परेशान हैं। मतलब मेरी तरह आप लोग भी परेशान है, ये जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने बापूजी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं है। एक काम करो, आप सब लोग मेरे साथ आओ और बापूजी को समझाओ। हाँ तो उसमें क्या है, हम सभी चलकर चंपक चाचा को समझाते हैं। क्यों भाइयों? हाँ हाँ हाँ, आज तो मोर्चा लेकर चलते हैं। आज तो फैसला कर कर रहेंगे। क्यों भाइयों, क्यों भाभियों? यार तेनू नहीं कह रहे आप। एक मिनट छोड़ी, औरत लोगों का क्या काम वहां पे? हम मर जाकर समझाते हैं ना उनको। हाँ क्यों माधवी? हाँ कोई बात नहीं। हाँ तो फिर ठीक है, बोलो बाल विवाह मुर्दाबाद, बाल विवाह मुर्दाबाद, बाल विवाह मुर्दाबाद। चलो। अरे एक मिनट भिड़े, तुमको खास मैं समझा देता हूँ। देखो तुम बापूजी को समझाने आएंगे ना ऊपर, बापूजी तुम्हारे ऊपर कितना भी गुस्सा करे, चिल्लाए, अपना चप्पल निकाल के फेंक के तुमको मारे, चाटा मारे, कुछ भी करे, तुम डरना मत, हिलना मत, तुम समझाते रहना बस। ये डरेगा नहीं, मराठी मानुस है, मार खा लेगा पर हिलेगा नहीं। क्यों? बाल विवाह मुर्दाबाद, बाल विवाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चंपकलाल कौन बोला? हाँ? क्या मजाक का टाइम है क्या? नॉनसेंस। बाल विवाह मुर्दाबाद ऐसा बोलो, बोलो बाल विवाह मुर्दाबाद, 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 बाल विवाह मुर्दाबाद। माँ तुम्हें
टप्पू के लिए रिश्ता देखने को बोला था, तो क्या हुआ? हाँ? नहीं नहीं, ज्योत्सना तो नहीं। हाँ, ज्योत्सना की माँ तो इतना बोलती है कि सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देती। और तुम्हें तो पता है कि हम कितना कम बोलते हैं। हाँ? नहीं नहीं, सुने ना तो नहीं। माँ सुने ना की माँ की आंखें देखी है कितनी बड़ी बड़ी है। नहीं नहीं माँ, देखो कोई अच्छा रिश्ता हो ना तो बताना। अच्छा माँ, फोन रखती हूँ। बहू, हाँ? लड़की की माँ की आंखें बड़ी हो, उससे लड़की का क्या लेना देना? अरे बापूजी, वो सुने ना कि माँ की आंखें इतनी बड़ी बड़ी अखरोट जैसी है और ऐसे लटकती है, ऐसा लगता है कि बालकनी का बल्ब लटक रहा हो। अरे, आइए आइए आइए। क्या हुआ? तुम सब लोग मधुमक्खी के झुंड की तरह गुनगुन गुनगुन क्या कर रहे हो? बापूजी, कौन है? मैं बापूजी, जेठा जेठा। कहाँ है? एक मिनट जज। अरे एक मिनट, क्या कर रहे हो जेठा? एक मिनट पर। हाँ, बापूजी, ये लोग आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। अच्छा, क्या बात है भिंडी मास्टर? भिंडी नहीं चाचा जी, भिड़े। अरे भिंडी हो या टिंडोड़ा, क्या फर्क पड़ता है? जो बोलना है वो बोलो ना। अरे फर्क पड़ता है यार, सब्जी नहीं हूँ, आदमी हूँ मैं, आदमी। भिड़े चाचा जी, भिड़े। बस इतनी ही बात करनी थी, हो गई, जाओ। नहीं 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 नहीं, बात दरअसल ये है कि बापूजी, मैं पानी लेकर आती हूँ। रहने दे। हाँ, तो बात ये है कि हाँ तो छोड़ी तू बोल। चाचा जी, अरे बोलो, क्या बात करनी है? हाँ, यार चाचा जी की गड्डी तो वैसे ही चटके खा रही है, ये ना हमारी बात बताने में पूरी लुढ़क जाए। बाद में बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बापूजी, मैं पानी लेकर आती हूँ। चाचा जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है इस वक्त, हम लोग बाद में बात करते हैं, कुछ खास बात नहीं है। हाँ? हाँ, नहीं नहीं, हम लोग चलते हैं। आप आराम कीजिए, आराम कीजिए। अरे भिड़े, छोड़िए, एक मिनट मेरी बात तो सुनो। अरे भिड़े, अरे भाई, अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो भाई? बोलो, बात करना है तो बोला नहीं आपने। क्या है जेठालाल के? अरे क्या लेकिन नीचे तो बहुत जोर शोर से चिल्ला रहे थे। सोडी, क्या हुआ है? बाल विवाह मुर्दाबाद, बाल विवाह मुर्दाबाद, और अंदर खुद ऐसे मुर्दा बन गए। ये शिक्षक देखो, शिक्षक होकर अपनी जुबान से मुकर रहा है। ये शिक्षक नहीं, मुकरी या मुकरी एक नंबर का। जेठालाल, तो मेरी बात। अरे क्या जेठालाल, बेटा बात मत करो तुम यार, हिम्मत नहीं है बोलो ना तुम्हारे में। जाओ जाओ, साड़ी पहन के बैठो घर पे। जेठालाल, मेरी बात सुनोगे तुम? बोलो। तुमने देखा नहीं चाचा जी के अंदर क्या हालत हो गई थी? कितने खास रहे थे वो। अगर हम लोग ये बात अभी करते तो उनकी तबीयत और बिगड़ जाती। तो अभी चाचा जी ठीक हो जाए, हमें बुला लेना, हम आ जाएंगे यार। चल यार बेटे। अरे यार, मुझे तो लगा आज ये लोग बापूजी को बात करेंगे, समझाएंगे, तो इस बात का आज फैसला हो जाएगा। बात हो गई? क्या हुआ? आप चुप क्यों हो? बात हुई कि नहीं? कुछ नहीं हुआ माधवी, हम बात करने ही वाले थे, उसी वक्त उनकी तबीयत बिगड़ गई। माधवी, आज हमारे सोसाइटी के बच्चे बाल विवाह करने की जिद कर रहे हैं। कल पूरी मुंबई के करेंगे, फिर पूरे भारत के, फिर पूरी दुनिया के। अगर दुनिया में बाल विवाह होने लगे तो क्या होगा इस दुनिया का? ओफो, आप दुनिया से बाहर निकल जाइए। क्या? मेरा मतलब है घर में वापस आ जाइए। मुझे समझ में नहीं आता आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अरे हमारे सोनू ने थोड़ी शादी की जिद की है। कैसे करेगी माधवी? उस पर हमारे संस्कार जो है शुद्ध सात्विक। लेकिन मुझे लगता है माधवी कि इस टप्पू की दोस्ती में वो आगे चलकर कहीं शरारती ना हो जाए। मैं सोचता हूं कि इस घर को बेचकर हम लोग रत्नागिरी चले जाएं। जितना हम उस फैमिली से दूर रहेंगे ना, उतना हमारे लिए अच्छा है। बहू, हाँ बापूजी, ये सोडी और भिंडी मास्टर को क्या बात करनी होगी? मैं भी वही सोच रही हूँ बापूजी।
हाँ बापूजी, मुझे लगता है कि भिड़े भाई शादी की बात करने आए होंगे। शादी की बात? हाँ। मतलब वो भिंडी मास्टर को भी टप्पू की शादी से वांदा है? अरे वो अगर टप्पू की शादी के बीच में आया ना तो उसे पकड़कर बाथरूम में बंद कर दूंगा और शादी के बाद ही दरवाजा खोलूंगा। बापूजी, भिड़े भाई अपने टप्पू के लिए सोनू का रिश्ता लेकर आए होंगे। है? हाँ। मतलब टप्पू और सोनू की शादी? हाँ, ये सोनू की उम्र भी टप्पू जितनी ही है ना। हाँ वो तो है। तो बापूजी आप इतना नहीं समझे, भिड़े भाई की नजर में टप्पू तो पहले से ही बसा हुआ है और इसीलिए उसको सुधारने के लिए टप्पू के पापा से हमेशा झगड़ते रहते हैं। और जब उनको पता चला कि हम टप्पू का रिश्ता करने वाले हैं तो फौरन टप्पू उनके हाथ में से ना निकल जाए, इसलिए सबको यहाँ लेकर आए ताकि सब लोग हमको समझाए और हम उनके रिश्ते के लिए ना भी ना कर पाए। बापूजी, पक्का भिड़े भाई सोनू का रिश्ता लेकर ही आए होंगे। हाँ पर बहू ये रिश्ता नहीं हो सकता। हाँ, क्यों बापूजी? अरे हम कच्ची वो मराठी, कहाँ से मेल होगा? ऊपर से अपना जेठा और वो भिंडी मास्टर, नींबू और दूध कभी एक हो ही नहीं सकते। क्या बापूजी, कच्ची मराठी, हमें अच्छा खानदान और अच्छी लड़की चाहिए ना। तो ये सोनू जैसी अच्छी लड़की और भिड़े भाई जैसा संस्कारी खानदान हमें और कहाँ मिलेगा? हाँ पर बहू ऐसे कैसे शादी कर लें? अरे हमारे और उनके तौर तरीके, रहन सहन सब अलग है। अरे पर बापूजी, ये टप्पू और सोनू क्लोज फ्रेंड है। क्या है? अच्छे दोस्त है। हाँ। और बापूजी, दोनों की जोड़ी भी कितनी अच्छी लगती है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ जोड़ी तो एकदम राधा कृष्णा जैसी है। हाँ, और सोचो बापूजी, एक ही जगह ससुराल और मायका, एक छलांग में ससुराल और एक छलांग में मायका। और रही बात टप्पू के पापा और भिड़े भाई की, तो रिश्ता होते ही टप्पू के पापा नींबू से शक्कर हो जाएंगे और शक्कर का और दूध का मेल तो हो ही जाएगा ना। बात तो तेरी एकदम सही है बहू। लगता है पूरी जिंदगी भर बचाई हुई समझदारी आज तूने एक ही साथ वापस डाली है। मेरे टप्पू के लिए सोनू ही सही है ना बापूजी? तो चलो जल्दी से हम रिश्ता पक्का कर देते हैं। वो लोग भी रिश्ता पक्का करने के लिए बेचैन हो रहे होंगे। नहीं बहू, हम कल मुहूर्त देखने के बाद ही भिड़े के घर रिश्ता लेकर जाएंगे। पर बापूजी, हाँ टप्पू के पापा मानेंगे? अरे तू उस बबूचक की फिक्र मत कर, हम लोग कल रिश्ता तय करने के बाद ही उसे बताएंगे, ठीक है? ठीक है। सुनिए, आपका सर लाइए ना। फिक्स है, नहीं निकलेगा। अरे मेरा मतलब ये है कि आप अभी फ्री बैठे हैं ना, तो गर्मा गर्म तेल डाल दो। गर्मा गर्म तेल कहाँ से आया? अभी भजिया तले थे, उसका बचा हुआ तेल तो नहीं है ना? क्या अभी? मैंने अभी आयुर्वेदिक तेल बनाया है। तूने? अरे बहुत अच्छा है, सर में लगाते ही एकदम हल्का महसूस करेंगे। वो तो बराबर है, ये तेल लगाने से बाल जड़ जाएंगे तो हल्का ही महसूस होगा ना। अरे हल्का मतलब ठंडक का एहसास होगा। ये तेल नहीं, वातानुकूलित प्रवाही है। और फिर ये तेल भाई रे लगा, चल लगा। हाँ हाँ, ठंडो का एहसास होगा, देखते हैं कैसा एहसास है। अच्छा लगा ना? तू पहले लगा तो सही। अब अच्छा, मैं क्या कह रही हूँ कि ये भिड़े भाई आपके साथ झगड़ा ना करे तो, आपके साथ झुक झुक कर बातें करे तो। बीच में भिड़े कहाँ से आ गया? अरे आप सोचिए ना, ऐसा हो तो मेरा आधा टेंशन दूर हो जाएगा। और आधा? तू सुधर जाएगी तो। क्या? मेरी बात छोड़िए ना, आप मुझे ये बताइए कि भिड़े भाई आपको कंधे पर बिठाकर घुमाएंगे तो आपको कैसा लगेगा? वो कब मुझे मुंह के बल गिरा देगा उसका टेंशन रहेगा।
अरे मेरा मतलब ये है कि भिड़े भाई आपको सर आंखों पर बिठाएंगे तो, आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे तो, आप दिन कहेंगे तो दिन कहेंगे, आप रात कहेंगे तो रात कहेंगे। ये नॉनसेंस। आप नॉनसेंस कहेंगे ना तो नॉनसेंस भी कहेंगे। अरे पर भिड़े ऐसा क्यों करेगा? सोचिए। अरे दया, अरे पूरी बात तो बता के जा। बापूजी जल्दी चलिए आप। अरे आता हूँ बहू। जल्दी। तुझे तो सास बनने की बहुत जल्दी है। हाँ तो। लेकिन सुन बहू, हाँ। ये हम लोग भिड़े को बिना बताए जा रहे हैं तो। अरे बापूजी आप चिंता मत कीजिए, ये बहुत अच्छा मुहूर्त है और ये मुहूर्त में जो भी अच्छे काम करते हैं ना वो होते ही हैं। अच्छा। हाँ। हाल। चलिए। ए भाई, अब 2 मिनट के बाद छींक नहीं खा सकते थे। 2 मिनट रुकिए बापूजी। चलिए बापूजी। चलो। रुकिए बापूजी। अच्छा मैं क्या कहती हूँ कि भिड़े भाई के साथ वो रिश्ते की सभी बात हो जाए ना, फिर हम खाने का प्रोग्राम रखेंगे तो आप मना मत करना, उनका मान रखने के लिए हाँ कर देना। अरे हाँ बहू चलो। हाँ चलिए। अरे उल्टा है। ये सब डाल दो। भिंडी मास्टर। चंपक चाचा, कल आप लड़ने गए थे ना उनसे, लगता है आज वो लड़ने आए हैं आपसे। क्या? अरे माधवी, देवा शपथ खरं सांगतो, मैंने कल उन्हें कुछ नहीं बोला। अरे भिड़े सो रहा है क्या? ध्यान, दरवाजा खोलो ना। मैं ये लीजिए मिठाई। मिठाई क्यों? अरे रखिए तो सही, अभी सब कुछ पता चल जाएगा। भिंडी मास्टर। अरे भिड़े भाई कैसे हो? हाँ ठीक हूँ। सोनू दिख नहीं रही है। हाँ है ना, अंदर है कमरे में। तो जरा बुलाइए ना। हाँ क्यों नहीं? सोनू बेटा, ओ सोनू। बापूजी अब खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। अरे आंटी नमस्ते दादाजी। अरे बेटा आओ बेटा, सोनू आओ। कितनी प्यारी लग रही है सोनू। आप यहाँ पे अचानक, हमें कुछ समझ में नहीं आया। अरे भिंडी मास्टर। बापूजी। हाँ वे। अरे भिड़े बस। अरे भिड़े, और तुम लोग कल शादी की बात करने आए थे, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो बात नहीं हो पाई है। हाँ, शादी की ही बात करनी थी। छोड़िए ना इस बात को। हाँ? ठीक है, छोड़ दिया। अरे छोड़िए क्या, शर्मा रहे हो क्या? अरे इसमें शर्माना क्या? अरे भिड़े, तू नहीं बोला, लेकिन तेरी बात मेरी समझ में आ गई हो। वाह वाह चाचा जी वाह। देखा माधवी, चाचा जी आदमी का चेहरा देखकर उसकी मन की बात समझ लेते हैं। तुमने खाली पीली डरा दिया मुझे। हाँ? अब तुम यहाँ पे खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाओ चाइना से लेकर आओ मेहमानों के लिए। हाँ? अरे चाय पानी क्या, अब तो हम मुंह भी मीठा करेंगे और खाना भी खाकर जाएंगे। देखो भिड़े, हम अच्छे घर के लोग हैं और तुम भी अच्छे घर के हो, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ, और दोनों का मनमेल तो पहले से ही है। नहीं, आप साफ साफ कहेंगे बात क्या है? अरे भिड़े, ये टप्पू और सोनू दोनों बचपन के दोस्त हैं, क्यों बहू? हाँ, और दोनों साथ साथ खेलते भी हैं और साथ में स्कूल भी जाते हैं। तो क्या भिड़े भाई, सब कुछ मेरे मुंह से ही बुलवाओगे क्या? अरे टप्पू ने रक्षाबंधन में सोनू से राखी नहीं बंधवाई थी। दोनों साथ में घर घर खेलते हैं। तो अरे तो क्या,
दोनों का सच में घर बसा दे तो। हैं? हाँ, हमारे टप्पू के लिए आपकी सोनू का हाथ मांगने आए हैं।